नमस्कार दोस्तों यदि आप कार्तिक माह में माता तुलसी की पूजा कर रहे हो तो आप उसमें एक और कार्य अपने ऐड कर लीजिए। तो आपके घर में आपकी पूजा का जो फल है वह आपको अनंत गुना मिल जाएगा। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको माता तुलसी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो भगवान विष्णु का प्रिय मास बोला जाता है और कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। क्योंकि जो भी कार्तिक मास में भगवान सूर्य देव के साथ माता तुलसी की पूजा करता है वह अपने जीवन में संपूर्ण फलों को प्राप्त करता है। इसके साथ ही उसके घर में सुख समृद्धि की बहार आ जाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कई लोगों का ये सवाल रहता है कि माता तुलसी की पूजा करते समय हमें पहले भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए या भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए या माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूजा करते समय आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सभी देवी देवता एक है। चाहे आप माता तुलसी की पूजा पहले कर लीजिए, चाहे आप भगवान सूर्य देव की पूजा कर लीजिए, आपको फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप किसी की भी पूजा से करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप श्री हरि नारायण की पूजा अवश्य करिए जब माता तुलसी की पूजा कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं माता तुलसी को श्री हरि का नाम अति प्रिय है। आप तुलसी की जड़ में जैसे ही जल को चढ़ाते हैं तो जल में क्योंकि कहते हैं माता तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि तुलसी के पौधे में हमें पहले जड़ में जल चढ़ाना चाहिए या पहले हमें पत्तों पर। दोस्तों कई हम लोगों ने देखा है जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो डायरेक्ट कभी भी हम लोग अपने सर से पानी नहीं डालते हैं। पहले जैसे हम लोग अपने हाथ पैर धुलते हैं उसके बाद अपने सर से पानी डालते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें माता तुलसी की जड़ में 3 बार रुक रुक के जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद बचा हुआ जल जो है वो पत्तों पर एक धार से चढ़ाना चाहिए। इतना करने से हमारे जीवन में हमें तुलसी माता की संपूर्ण पूजा की फल का प्राप्त होगा। इसके बाद आप कार्तिक मास में यदि माता तुलसी की पूजा करते समय आसन लगाकर माता तुलसी को हल्दी आप प्रयोग करते हैं, हल्दी को आप माता तुलसी की जड़ में अवश्य चढ़ाएं और अक्षत धूप दीप इत्यादि से माता तुलसी की पूजा करें और माता तुलसी को परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा जो है वो विषम संख्या में करनी चाहिए, जैसे 1 या 5, 3 या 7 या फिर आप 11 की संख्या में आप माता तुलसी के परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी की यदि आपको आरती ना आती हो तो आप भगवान श्री वासुदेव के मंत्रों से ही आप माता तुलसी को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। इससे ही आप माता तुलसी की पूजा का संपूर्ण आरती का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं माता तुलसी जो है वो भगवान श्री हरि की पत्नी है और आप तुलसी के पौधे में आप शालिग्राम को भी रख सकते हैं। जब आपके कार्तिक मास चल रहे हो तो आप तुलसी के पौधे में भगवान श्री शालिग्राम को भी तुलसी में स्थापित कर लीजिए और उन पर यदि कच्चे दूध से स्नान प्रतिदिन कराते हैं कार्तिक मास में और आप तुलसी की जड़ में यदि थोड़ा सा कच्चा दूध यदि स्मरण कराते हैं उनको, तो आपके जीवन में आपको अनंत गुना फल मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कार्तिक मास में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गंगा स्नान करिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हो तो कार्तिक मास के समय आप पूजा के समय आप स्नान करने के समय आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, इससे ही आपको गंगा के स्नान के फल की प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी कार्तिक माह की जो तुलसी की पूजा है उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि कार्तिक मास में आपको भगवान सूर्य देव को भी अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को आपको जल चढ़ाते समय माता तुलसी का भी ध्यान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार आप इस दुनिया को अंधकार से दूर कर रोशनी की ओर ले जाते हो, ठीक उसी प्रकार आप हमारे जीवन में अंधकार को दूर करिए और हमारे जीवन में आप रोशनी को ले आइए, क्योंकि हर व्यक्ति रोशनी में ही खुश रह सकता है। अंधकार में व्यक्ति का जीवन जो है वो दुखों से घिरा रहता है। इसीलिए आप भगवान सूर्य देव से इस विनती के साथ पूजा आराधना करिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग जब भी भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए तो अपने शीश से ऊपर अपने हाथों को रखना चाहिए। इतने ऊपर आप अपने शीश से हाथों को रखिए, इससे आपके जीवन में भगवान सूर्य देव काफी गुना ज्यादा लाभ प्राप्त कराएंगे और भगवान
भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, यदि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हम लोग उनके जल में रोली और थोड़ा सा यदि मीठी सामग्री डाल लेते हैं तो हमें पूजा का जो फल है वह काफी ज्यादा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कहते हैं भगवान सूर्यदेव को लाल रंग का जल जो है वो अति प्रिय है। माता तुलसी की पूजा करते समय आपको कार्तिक मास में अवश्य भोग का इस्तेमाल करना चाहिए। भोग में आप मिश्री भी रख सकते हो, मेवे भी रख सकते हो, या किसी भी प्रकार का आप मिष्ठान भी रख सकते हो। दोस्तों कहते हैं माता तुलसी को आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास जो है वह तुलसी पूजा के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इसके साथ ही कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कार्तिक मास में क्या संडे के दिन तुलसी के पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों आपको जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन आपको दीपदान भी करना है और आप दूर से उनको प्रणाम भी कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं संडे के दिन माता तुलसी को छूना वर्जित बताया गया, उनके पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए आप माता तुलसी को आप संडे के दिन दूर से ही पूजा अर्चना करिए और उनको दीपदान करिए। दीपदान कई लोगों का ये सवाल रहता है कि सुबह में करके ब्रह्म मुहूर्त में इतने समय करना है कि अंधेरा रहे तब तक ही करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दीपदान आप किसी भी समय कर सकते हो, आप शाम के भी समय में करिए। यदि आपसे संभव हो जाए तो आप दोनों समय में माता तुलसी को दीपदान करिए। कार्तिक मास में यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं या मिट्टी का दीपक बनाते हैं तो डेली आपको दीपक जो है वो बदलना पड़ता है, क्योंकि आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक सिर्फ और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके मैं बता दूं कि आप लोग दीपक जलाते समय किसी भी धातु से बने हुए दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप माता तुलसी के पास बैठकर यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप कर लेते हैं तो माता तुलसी आप पर प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। और कार्तिक मास के चलते आप उनका यदि विधिवत पूजन करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके पति के साथ वह समय बिताने आएंगे और आपके जीवन को सुखमय प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि आपको कार्तिक मास से संबंधित मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं कई सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ जो आपके जीवन को सुखमय बनाने के साथ साथ आपके घर में कलेश जो है वो खत्म कर दे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति चल रही हो उससे आपको निजात मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का कई सारी यही एक उद्देश्य रहता है, यदि 10 में से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान का प्रचार और प्रसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग कहते हैं कलयुग में यदि राम नाम का हम लोगों ने जाप मात्र कर लिया तो हमारा जो जीवन है वह धन हो जाएगा। इसीलिए राम नाम के साथ आपके जो भी आराध्य हो उनका आप जाप करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।